हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी में नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें आज 7वां दिन हमारा मनन चिंतन का विषय है आत्मसमर्पण। हम पिछले 6 दिन अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करके हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के नजदीक आते गए हैं और आज और भी नजदीक पहुंच जा रहे हैं बैतलहम के पास। हम जब किसी के जन्मदिन में या विवाहोत्सव में अन्य घटनाओं के समय जब हम जाएं और कोई हमारे घर आए तो हम अपने साथ गिफ्ट ले जाते हैं। बहुत कम ऐसे हम खाली हाथ जाते हैं। और जब हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या दें, उन्हें क्या पसंद होगा। हम लोगों के साथ गिफ्ट खरीदने के लिए या अन्य लोगों के लिए हम स्वयं गिफ्ट खरीदने के लिए कहीं दुकान में चले जाएं, बहुत मुश्किल होता है कि उनको हम क्या दें जो उनको पसंद आए और उनके लिए उपयोगी हो। हम दोनों बातों को देखते हैं। उसके साथ साथ हम अपना पैसा भी देखते हैं कि मेरे पास इतना अमाउंट है या नहीं है, मैं उतना खर्च कर सकता हूं कि नहीं। ऐसी 3 बातों को हम चेक करते हैं। तो हम जिनको कोई गिफ्ट दे रहे हैं हम उसको देखते हैं कि उनको किस चीज की जरूरत है और उन्हें क्या पसंद है, और यदि मैं उन्हें ये चीज दूं तो क्या वे इसका उपयोग करेंगे। इन सबको हम देखते हैं। तो अभी उसी बात को प्रभु यीशु के लिए हम अमल करें। प्रभु यीशु का जन्मोत्सव है, हमें जरूर अपने साथ कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए। खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा, हमें केवल नहीं प्रभु यीशु को भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या गिफ्ट ले जाएं जो उनको पसंद हो और जरूर उनके लिए उपयोगी भी हो, जिसको वे यूज कर सके अपने लिए, साथ ही जो मैं स्वयं दे भी सकूं। मेरे पास उसके लिए पैसा हो या उसके लिए स्रोत हो। मैं थोड़ा सा आपको इस संदर्भ में ले जाना चाहूंगा। हम जिनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, सबसे पहले वो ईश्वर हैं, दूसरा वे अपनी महिमा त्याग कर हमारे बीच में हमारे यहां जीना चाहते हैं। यह है संदर्भ। और ये प्रभु यीशु क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि वे मेरे साथ मेरे घर आकर मेरे साथ रहें। ये उनकी इच्छा, इसलिए वो मनुष्य बनकर आए। इसके साथ साथ प्रभु यीशु या ईश्वर अपने आप को पूर्ण रूप से मुझे दे रहे हैं। कोई 40, 50, 60, 70% नहीं, 99 भी नहीं, 100% अपने आप को पूर्ण रूप से मुझे दे रहे हैं। ये एक प्रकार से विवाह का माहौल है, शादी का माहौल है। कैसे? एक पुरुष अपने आप को स्त्री के लिए और स्त्री अपने आप को पुरुष के लिए देने का एक समर्पण का एक महोत्सव। तो यहां ईश्वर आ रहे हैं, वे चाहते हैं कि हम सबसे पहले उन्हें स्वीकार करें और उसके लिए एक प्रत्युत्तर दें, जिसके बारे में हम जब विश्वास के बारे में मनन किए उस दिन भी इस महत्वपूर्ण विषय पर हम मनन किए। तो हम अपने आप को कैसे दे सकते और कैसे हम जाने कि वास्तव में हम अपने आप को उन्हें दे चुके हैं। ये सामान्य रूप से मैं सोचता हूं आप जरूर इस बात को समझ रहे हैं। पवित्र बाइबल से 2 घटनाओं का उदाहरण मैं आपको देकर इसको थोड़ा सा और गहरा करना चाहूंगा। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22 में हम एक धनी युवक को देखते हैं। वास्तव में पवित्र बाइबल में शायद ऐसा एक ही घटना का वर्णन है जहां प्रभु यीशु किसी को देखकर प्रेम से भर आए, दया से भर आए, वो सब लिखा है। लेकिन प्रेम पद संख्या 21 में लिखा है, ईसा ने उससे ध्यान पूर्वक देखे और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा उस युवक के लिए, क्योंकि वो बचपन से ही नियमों का पालन करता आ रहा था। इसलिए उसके प्रति प्रभु यीशु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। वो ध्यान पूर्वक उसको देखते हैं। वास्तव में संत मार्कुस रचित सुसमाचार में बहुत कम ऐसे वर्णन, विशेष रूप से भावनाओं का वर्णन हम देख पाते हैं। लेकिन होता क्या है, जिसको प्रभु यीशु ध्यान पूर्वक देखे, उनके मन में, उनके हृदय में उसके लिए प्रेम उमड़ पड़ा, तो व्यक्ति प्रभु यीशु को छोड़कर चला जाता है। वो आकर प्रभु से एक प्रश्न पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं।
तुम आज्ञाओं को जानते हो? वो सूची देते हैं। तो उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सबका पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। तो प्रभु यीशु उसको जवाब देते हैं। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, एक बात की कमी है। सब कुछ ठीक है, लेकिन पूर्णता के लिए एक बात की कमी है। आप अभी 70% मार्क पा लिए हो, आप पास हो गए हो, लेकिन आप डिस्टिंक्शन में आना चाहते हैं, टॉप में आना चाहते हैं, 100 मार्क पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो, मेरे साथ चलो। अकेले नहीं जा सकते, मेरे साथ चलना है। लेकिन आपको पता है वो युवक क्या किया? वो नाराज होकर, दुखी होकर वहां से चला गया। अब इस घटना को हमारे इस त्योहार के यानी प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के संदर्भ में, क्रिसमस के संदर्भ में रख के देखिए। अब हम प्रभु यीशु के पास जाकर पूछें कि प्रभु यीशु, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए क्या दूं? आपको क्या लगता है प्रभु यीशु धन दौलत और कुछ मांगेंगे? नहीं, वो हमें मांगेंगे। वे बोलेंगे कि मैं तुम्हें चाहता हूं, जैसे मैं अपने आप को तुम्हें दे रहा हूं, वैसे तुम अपने आप को मुझे दो। मैं इसलिए शुरुआत में ही इसको विवाह के संदर्भ में भी लेने के लिए आपसे अनुरोध किया था। तब हम इस संबंध की गहराई को हम जानेंगे, जो गिफ्ट ईश्वर हमसे चाह रहे हैं उसको हम समझ पाएंगे। हमारे मनन चिंतन को और गहरा करने के लिए दूसरा एक उदाहरण है विधवा। वो भी संत मार्कुस रचित सुसमाचार से हम ले रहे हैं, अध्याय 12 पद संख्या 41 से 44 में, 41 to 44। यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मंदिर में बैठकर जो दान दे रहे थे, लोग उसको देख रहे थे। और एक कंगाल विधवा वहां आती है, बहुत गरीब लाचार एक विधवा, मतलब उसका पति नहीं, कंगाल मतलब बहुत गरीब, और वो 2 पैसा डालती है, यानी उस समय उसके पास उतना ही रहता है। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे ये कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है। पक्का उससे ज्यादा बहुत सारे लोग डाले। यदि वो 10 रुपया डाली तो 10,000 10 लाख भी लोग डाले होंगे, क्योंकि यरूशलेम मंदिर में केवल जो यरूशलेम में रहने वाले केवल नहीं, केवल इस्राएली नहीं, विदेश से भी लोग आया करते थे। तो वहां बहुत कुछ लोग दिए, लेकिन प्रभु यीशु उसका कारण बताते हैं, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी, गरीबी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। उसके पास अभी कुछ बचा नहीं है, ये सब कुछ दे डाली, कुछ भी नहीं है उसके पास। यही है मापदंड। ईश्वर हमसे ये नहीं देखते हैं कि हम कितना दे रहे हैं, बल्कि वे ये देखते हैं कि हमारे पास कितना बच जाता है। तो प्रभु यीशु के जन्मोत्सव में भी हम जब कुछ देने के लिए जाते हैं, प्रभु यीशु उन सबको अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हम पुराने विधान में भी इसी बात को हम देख सकते हैं। ईश्वर वही उनसे पूछते हैं, क्या तुम मुझे मनुष्य सोचते हो कि मुझे ये जानवरों की जरूरत है, खान पान की जरूरत है? नहीं, वे चाहते हैं कि हम अपने आप को उन्हें दें। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि वे हमसे जो चाहते हैं उसको करना। आत्मसमर्पण का अर्थ वह, ना कि हम अपने शरीर को वहां अर्पित कर देंगे, अपना बलि चढ़ाएंगे, नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी करते रहना। यह जैसे हम जानते हैं आसान नहीं। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 में भी इसी को हम देखते हैं। इसके बारे में भी हम पहले मनन कर चुके हैं। ईश्वर अपने आप को नम्र बनाकर, अपने आप को त्याग कर हमारे बीच में मानव रूप में जन्म लिए, अपने आप को बहुत छोटा कर दिए। वही है उनका आत्मसमर्पण। मेरे लिए, मुझे अपनाने के लिए, मेरे बदले में अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए उन्हें अपने आप को मेरे समान बनाना पड़ा। वो अपने आप को बनाए, और गिफ्ट के रूप में वे मुझसे क्या चाहते हैं? जरूर वे चाहते हैं कि मैं उन्हें सबसे पहले स्वीकार करूं, ग्रहण करूं, जैसे वे अपने आप को मुझे देते हैं। और इसका प्रति उत्तर, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? मैं अपने आप को भी उन्हें दूं। कितना प्रतिशत? 100%। यह विधवा उसका एक उदाहरण है। और इसका पहले जो युवक का उदाहरण हम देखे, वैसा उदाहरण प्रभु यीशु हमें देखकर हमें यह बता रहे हैं कि हमें वैसे होना नहीं है।
यदि हम वैसे होते हैं तो हम ईश्वरीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम मूल्यांकन करें, मनन चिंतन करें और हम बालक यीशु से, ईश्वर से कृपा मांगे कि हम उन्हें पूर्ण रूप से अपनाने पाए और अपने आप को भी पूर्ण रूप से देने की कृपा मांगते हुए आइए हम आज के नवरोजी प्रार्थना में प्रवेश करें। नवरोजी प्रार्थना का 7वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्र हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे विश्व के सृष्टिकर्ता और पालनहारा, तेरे पुत्र का आगमन तेरे अपार और अतुल्य प्रेम का प्रदर्शन है। उसी प्रेम में तेरी कलीसिया के सदस्य तेरी पवित्र योजना के प्रति विश्वस्त बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र 23:23। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, हृदय से निष्कपट लोग खुशी से उल्लसित हो। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, हृदय से निष्कपट लोग खुशी से उल्लासित हो। धर्म ग्रंथ पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 35 पद संख्या 1 से 10। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबनोन का गौरव दिया गया है, करमेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मांद थी, वहां सरकंडे और बेंत उपजेंगे। वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा, जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। प्रभु स्वयं यह मार्ग तैयार करेगा। नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहां
ना तो सिंह विचरेगा, ना कोई हिंसक पशु मिलेगा। प्रभु की प्रजा उस पर चलेगी। प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है वे ही उस पर लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा। वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया गान हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशाली को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, शब्द के देह धारण के पर्व की तैयारी में आइए हम पिता ईश्वर की आशीष एवं कृपाओं की कामना करें और कहें, हे प्रभु हमारी सुन। हे प्रभु हमारी सुन। कि अधिकारी गण अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें, बल्कि उसे दूसरों की सेवा का साधन माने। हे प्रभु हमारी सुन। कि प्रेरितिक काम में जुड़े सभी क्रिस्तीय विश्वासी यीशु के नाम में एक हो जाएं, जिससे सुसमाचार का प्रचार संसार के कोने कोने तक किया जा सके। हे प्रभु हमारी सुन। कि युद्ध, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को प्रभु का शक्तिशाली नाम आशा तथा सुरक्षा प्रदान करे। हे प्रभु हमारी सुन। कि जो लोग सत्य और अनंत शांति के प्यासे हैं वे जीवंत यीशु की ओर मुड़े, जो सारी अच्छाइयों का स्रोत है। हे प्रभु हमारी सुन। कि हमारे समाज के दर्शन तथा धर्मशास्त्री सर्वव्यापी ईश्वर, जिसने प्रेम से प्रेरित होकर इस दुनिया का निर्माण किया है, से प्रेरणा पाएं। हे प्रभु हमारी सुन। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी निजी निवेदनों को पिता के चरणों में रखें। विशेष रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से उन्हें देने की कृपा हम मांगें। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज्य करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ,
और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु उद्धारक तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजकर हमें पुनः तेरी संतान कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर जिससे हम पवित्र आत्मा की शक्ति में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोग रहे हैं। ख्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमा में पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के और नजदीक होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। हम ईश्वर से और भी नजदीक जुड़े रहने की कोशिश करें। विशेष रूप से इन दिनों में जो मनन चिंतन कर रहे हैं, इन विषयों को और भी गहरे रूप से मनन चिंतन आप करिए और इसका आत्मसार करिए और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष प्रदान करे।